Hello guys, welcome to my channel. Thanks for visiting my channel. So in this video we are going to start a new topic, that is article. It is very interesting topic. So article is just an art that is used to show something is special or not. So first of all, see the definition of article. The definition of article is definition. So this is the definition of article. So it is given that आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन. आर्टिकल वो वर्ड होता है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे या फिर उसे डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बताए. ये नाउन के पहले आता है. इट कम्स बिफोर नाउन हम लिख सकते हैं. इट इज़ यूज बिफोर नाउन लिखा है यहाँ पर. सो लिखा हुआ है कि समथिंग स्पेशल और नॉट. ये वो बताता है कि समथिंग स्पेशल है या फिर नहीं है. और आर्टिकल्स जो होते हैं बच्चे वो एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं. इट मीन्स यहाँ पर बच्चे शो करना है कि स्पेशल है या नहीं है, इसकी क्वालिटी हुई ना. तो एडजेक्टिव्स भी हमें क्वालिटी से बताते हैं. तो एडजेक्टिव्स ही हैं ए एंड द. जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना उन्हीं हम आर्टिकल्स कहते हैं. सो इसे मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करती हूँ बच्चे. हियर इट इज़ गिवन वर्ड यूज बिफोर एंड मॉडिफाई नाउन. वो वर्ड जो किसी नाउन के पहले यूज़ हो और उसे मॉडिफाई करे और डिस्क्राइब करे. ठीक है, डिस्क्राइब. लेट अस टेक एन एग्जांपल. आई एम डैश बॉय. आई एम डैश बॉय. बच्चे यहाँ पर अगर हम फिल करेंगे ना तो यहाँ पर बच्चे क्या, वो पहली बात तो आप देखो कि ये नाउन से पहले आ रहा है बिकॉज इट इज़ अ नाउन. इट इज़ अ नाउन. इट इज़ अ कॉमन नाउन. ठीक, कॉमन नाउन है एंड ये नाउन से पहले आ रहा है और ये नाउन के बारे में कुछ बताएगा. अगर यहाँ पर हम बच्चे जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं. मतलब वो 3 आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, ए एंड द हैं. ठीक है, और ये आर्टिकल्स यहाँ पर अगर हम ए पुट करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. एंड पुट करेंगे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. द पुट करेंगे इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा. वो हम बाद में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट क्या है बच्चे लिखा हुआ, फंक्शन हैज़ एडजेक्टिव्स. मैंने आपको पहले बताया कि ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं. बच्चा एडजेक्टिव्स की तरह कैसे? एडजेक्टिव्स क्वालिटीज़ बताएंगे, ये भी क्वालिटीज़ बताएंगे. मैंने अभी कहा यहाँ पर हमें पता चलेगा अगर हम यहाँ पर ए लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, एन लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, द लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ आर्टिकल्स जो बच्चे क्या है बच्चे उनके ना कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे बोला ना कि कुछ बताते हैं कि स्पेशल है या नहीं है. इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. डेट इज इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. सो डेफिनेट आपको पता चल जाएगा कि डिफाइन करेगा, प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है. विच मीन्स प्रॉपर्ली डिफाइंड. दिस नॉट अनडिफाइंड. ठीक है, और इनडिफाइंड डिफाइनेशन पूरी नहीं दी होती है, इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ठीक है, जो आर्टिकल्स ए एंड द हैं 3 आर्टिकल्स हैं. इसमें ए और एन जो है ना बच्चा वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. इनमें हम सिंपली जनरल फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे ए और एन को, और द को हम डेफिनेट मतलब इट मीन स्पेशल चीज़ को यूनिकनेस दिखाने के लिए शो करेंगे. ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है, एक एग्जाम्पल और देती हूँ. आई एम डैश बॉय हु हेल्प्ड यू. मैं वो लड़का हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी. बच्चे यहाँ पर तो सिंपल लग रहा है कि मैं लड़का हूँ, सिंपल. आई एम बॉय, सिंपल. इट इज़ अ कॉमन. इट मीन्स इट इज़ सिंपल. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक. नॉट स्पेसिफिक. ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है बच्चा. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक. बट यहाँ पर दिख रहा है आई एम द बॉय हु हेल्प्ड यू. मैं वो लड़का हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर यूनिकनेस है. ये बताना चाहता है कि मैं वो लड़का हूँ. यहाँ पर अपनी क्वालिटी बता रहा है कि मैं वो लड़का हूँ, मेरी खासियत वो है कि मैं वो लड़का हूँ. तो यहाँ पर ब्लैंक में बच्चे कुछ और आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा. अब हम उसे डिस्कस करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स 3 हैं. ए एंड द है वो डेफिनेट आर्टिकल्स है, मतलब प्रॉपर्ली डिफाइंड है. और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है. इट मीन्स नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड. सो जो बच्चे ए और एन को पहले हम स्टडी कर लेते हैं. दोनों में क्या मतलब कॉमन थिंग्स हैं, क्या इनकी सेम क्वालिटीज़ हैं. एडजेक्टिव्स के थ्रू मतलब बता देते हैं कि इनकी क्या सेम खासियत हैं, सेम क्वालिटीज़ जो हैं. बहुत यूज टू मॉडिफाई समथिंग दैट इज़ नॉट स्पेशल. जो स्पेसिफिक ना हो इसलिए इंडेफिनेट है बिकॉज स्पेशल चीज़ को नहीं शो करते, दैट्स वाई. और नेक्स्ट है बहुत यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स. ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होती हैं. इट मीन्स नाउन क्या होता है, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स. सो नेक्स्ट थिंग क्या है बच्चे, इसमें पहले हमने बता दिया कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. अब हम बता दें कि ए कहाँ यूज़ होता है. बच्चे आपके इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. सो इंग्लिश हैज़ 26 अल्फ़ाबेट्स. इसमें बच्चे क्या होता है 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. बच्चे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं. जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं. सिंपली एक और चीज़ इसमें है बच्चे, क्या, साउंड. इट मीन्स साउंड बहुत मैटर करता है. अगर बच्चे इट मीन्स होता है कि अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हो, बोलते हैं ना कि ये साइलेंट है, टी साइलेंट है, के साइलेंट है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. उसकी बोलने का तरीका था वो चेंज हो जाता है. इसी तरह बच्चे आपको ये मत सोचो कि अगर उसके सामने यहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर मतलब बी आ रहा है तो उसके सामने ए मतलब जैसे कि बॉल है
तो मान लो उसके सामने बी है, तो इट डजंट मीन कि हमेशा ऐसा होता है कि कोई वर्ड बी से बिगिन हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, तो उसके सामने हमेशा ए लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। इट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी, सॉरी इट इज़ नेसेसरी ज़रूरत होती है कि हम पहले अपने दिमाग में फर्स्टली वी शुड स्पीक अप द वर्ड, अपने दिमाग में वो वर्ड बोल के देख लें कि जो हम सही बोल रहे हैं या गलत। इट मीन्स इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड स्पीक अप द फर्स्टली इन अ माइंड इफ़ द वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल, अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है बट इसका साउंड कॉन्सोनेंट्स का आ रहा है, तो फिर हम वहाँ पर एन का यूज़ नहीं करेंगे। नेट वी पुट नॉट, यहाँ पर नॉट आएगा बच्चा। यहाँ पर नॉट का हम क्यों लिखा है, यहाँ पर हम नॉट मतलब यहाँ पर अगर वॉवल है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज़। सिंपल क्या होता है बच्चे, अगर कोई वर्ड जो है ना वो कॉन्सोनेंट है और उसमें जो वर्डिंग है वो यू की आ रही है, मतलब वॉवल्स की आ रही है, तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल थिंग्स आपको समझ आई। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि डैश टॉय, यहाँ पर आपको टॉय दिख रहा है, जैसे टॉय ट से शुरू हो रहा है, टॉय से यहाँ पर हमारे पास एन ए आएगा, सॉरी। बॉल मतलब ए, स्टूडेंट मतलब ए, यूनिक यहाँ पर बच्चे दिख रहा है, ये क्या है बच्चे, वॉवल है। वॉवल नहीं यूज़ होता ना बच्चे कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट थोड़ा ना, ये वॉवल है। अब बच्चे मैं 2 मिनट्स पहले हम इसके एन का यूज़ देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा सिंपल। एन जो बच्चे ए ई आई ओ यू के साथ यूज़ होता है, मतलब वॉवल्स के साथ यूज़ होता है, बट साउंड मैटर करता है बच्चा, साउंड मैटर बहुत करता है। हमें पहले बोल अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है पर अगर उसकी साउंडिंग कॉन्सोनेंट की तरह नहीं आ रही तो वहाँ पर एन का यूज़ नहीं करेंगे। नॉट बच्चे, नॉट इट मीन्स वी विल नॉट यूज़ इट। सो यहाँ पर मैं सिंपल एक बार बता देती हूँ, यहाँ पर हम नॉट, वी विल नॉट यूज़ इट, ठीक है। वी विल नॉट यूज़ एन, ठीक है, व्हेन इट इज़ नॉट साउंडिंग लाइक वॉवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिक। अभी मैंने बोला कि एन यूज़ होता है ए ई आई ओ यू के साथ, बट यहाँ पर यूनिक लिखा है, यू तो है बट यूनिक। यहाँ पर य की आवाज़ आ रही है, य वो क से लेके यहाँ के बीच में है, मतलब कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा बच्चा, एन नहीं लगेगा, यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा ए, ठीक है बच्चे। यूनिवर्सिटी, य की आवाज़ आ रही है बच्चे, य की, तो यहाँ पर ए आएगा। ही इज़ अ अननोन बच्चे, आप अननोन, अच्छा अननोन बोल रहे हो बच्चे आप, ठीक है। अब आ की आवाज़ आ रही है, स्वर की आवाज़ आ रही है बच्चे, वॉवल्स क्या होते हैं, स्वर, तो यहाँ पर एन लगेगा। शी इज़ डैश एजुकेटेड बॉय, वो एक पढ़ा लिखा लड़का है। एजुकेटेड अ की आवाज़ आ रही है ना, अ की, तो यहाँ पर एन लगेगा बच्चा। और यहाँ पर लिखा है माई फादर इज़ डैश MBBS डॉक्टर। सो यहाँ पर किसकी आवाज़ आ रही है, यहाँ पर वॉवल्स की आवाज़ आ रही है, MBBS एम, ठीक है, ए की आवाज़ आ रही है, MBBS, तो यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है। यू आर नॉट डैश अगली गर्ल, अगली, आप तुम अगली लड़की, मतलब बस वो लड़की नहीं हो, अगली, अ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। और लेटर सी, हमने बोला कि ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है, साउंड मैटर करते हैं, मैंने बताया आपको। और एन जो होता है ए ई आई ओ बी के साथ यूज़ होता है, ठीक है, मतलब वॉवल्स के साथ यूज़ होता है। तो उसकी एग्जाम्पल से देते हैं द्वारा। ही इज़ एन ऑनेस्ट, तो नहीं बोलते हम, हॉनेस्ट नहीं बोलते ना बच्चे, हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट। मैंने यहाँ पर लिखा है ओ नेस्ट, मतलब ऑनेस्ट होता है, तो यहाँ पर ऑनेस्ट ओ की आवाज़ आ रही है, तो एन बच्चे वर्ड स्टार्ट तो एच से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट इसकी साउंडिंग जो है ना वो वॉवल की आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर एन पुट करेंगे, ठीक है। आई नीड डैश पेन एंड डैश इंक पोट, हेयर इट इज़ गिवन आई नीड डैश पेन, पेन क्या बच्चे, प, तो यहाँ पर ए आएगा, एंड डैश इंक पोट, इंक ए की आवाज़ यहाँ पर एन आएगा, ठीक है बच्चा। गिव मी डैश एप्पल और डैश ऑरेंज, एप्पल ए की आवाज़ आ रही है, एप्पल, तो यहाँ पर एन आएगा। यहाँ पर भी ऑरेंज ओ की आवाज़ आ रही है, इट मीन्स यहाँ पर एन आएगा बच्चा। ही हैज़ डैश अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास लॉट, ल की आवाज़ आ रही है, लॉट, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, आपने सुना भी होगा पहले वाला, अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर इट इज़ गिवन करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए, ओनली फ्यू मैन आर हॉनेस्ट, इसे आपने करेक्ट करना है। आपको लग रहा है करेक्ट है, फ्यू बच्चे, आपने सुना होगा अ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू का सिंपल मीनिंग होता है ना मात्र, ना बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये थोड़ा ना होगा कि कुछ, कोई भी इंसान हॉनेस्ट नहीं होता, कई तो होते हैं, तो यहाँ पर कुछ तो आएगा ना, मतलब कुछ मतलब होता है कि कुछ। ये बच्चे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, इनका मतलब इनका डेटर्मिनल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा बच्चे, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ओनली अ फ्यू मैंस, बाकी सेम है बच्चा, ओनली अ फ्यू आएगा, यहाँ पर ए भी आएगा सब में बच्चा, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना मात्र, तो यहाँ पर ए का आएगा, ठीक, ए की मिस्टेक थी। आयरन इज़ अ यूजफुल मैटर, यहाँ पर पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर मतलब यूजफुल, पहली बात तो यहाँ पर अगर आएगा तो ए ही आएगा या फिर द आएगा, द तो हमने अपने सुना नहीं, डेफिनेट आर्टिकल है।
आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ये तो सबको पता है कि आयरन एक यूजफुल मेटल है, सबको पता है जैसे कॉमन। तो यहाँ पर आएगा आयरन इज, यहाँ पर बच्चे ए आएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है फिलअप है, दिस इज डैश गुड होम फॉर हिम, यह एक अच्छा घर है उसके लिए, गुड आएगा। डैश लिटिल नॉलेज इज डैश डेंजरस थिंग, ल आएगा, इज डेंजर, ड ए आएगा। आई वॉन्ट डैश गार्लैंड, ग आएगा, ए आएगा। ही इज डैश रियल महात्मा, एक रियल, र रियल, शी इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, शी इज डैश इंटेलिजेंट, आपको वॉवल की साउंडिंग आ रही है, इंटेलिजेंट इट है भी एम, ठीक है। ही इज अ वन आइड मैन, व बच्चे आप ध्यान से पढ़ो, ही इज वन आइड मैन, डैश वन आइड, व यहाँ पर व आ रहा है, ओ स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पर व की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर ए आएगा बच्चा। तो आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग नाइट, डे टाइम, बच्चे आउल जो है वो, उल्लू जो है वो दिन के समय नहीं देख सकता, सबको पता है ये तो यहाँ पर बच्चे ये स्पेशल तो नहीं है ना, सबको पता है, सिंपल। यहाँ पर बच्चे ये टिक करने वाला था, यहाँ पर टिक लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे आउल है, आउल, तो यहाँ पर तो बच्चे आउल, यहाँ पर अ की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर आएगा एन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ए एंड एन, ये ए और एन की एग्जाम्पल्स थी। मैं बच्चे आपको कुछ मतलब एग्जाम्पल्स दूंगी जिन्हें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स देने हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मैं इसके आंसर्स शो करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है बच्चा। थैंक यू।